वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे बाथरूम में जब जा रहे हैं लाइट जला रहे हैं तो कितना उजाला और बाहर आ रहे हैं तो कितना अंधेरा। ये सुबह के बज रहे थे 7 और इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शाम के बज रहे हैं 7। समझ गए ना आप कितना अंधेरा हो रहा होगा। और ये अंधेरा हो रहा था काले बादलों से। जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि वेदर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और मॉनसून आने वाले हैं। तो कहीं कहीं तो ऑलरेडी आ चुके हैं, कहीं कहीं अभी रह रहे हैं। और यहाँ पे ना घटा इतनी तेज़ हो रही थी कि मैं खुशी के मारे पागल ही हो गई थी। और मंदिर में भी ना बिल्कुल बस लाइट, जो डिम लाइट जलती है वो भी ब्राइट दिख रही थी। मैं ये दिखाना चाह रही थी कि कितना अंधेरा हो रहा है। और बहुत खुशी के मारे ना मैं अपने दोनों बच्चों को लेके बैठी हुई थी और ये मैं अपने रूम से आपको व्यू दिखा रही थी कि कितने ज़्यादा काले बादल हैं। सच में इन सब चीज़ों को देख कर ना इतनी खुशी हो रही थी कि ठंडी ठंडी हवाएं और ठंडे ठंडे पानी से भी नहाने को मिलेगा। बारिश का जो पानी होता है ना उसकी बात ही अलग होती है। और बस मैंने सोचा था कि बच्चों के साथ जाऊंगी, छत पे एंजॉय करेंगे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ, उसका जस्ट अपोजिट हुआ। हालांकि बादल आज भी बहुत तेज़ हैं, लेकिन फिर भी वही वाली चीज़ है कि हवाएं ना, तेज़ हवाएं बादलों को उड़ा के कहीं और लेके जा रही हैं। लगता है कि बारिश यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हमने फिर भी लग के बाहर बालकनी में बैठ के वेट करा कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी आ जाती है ना, हम उसमें भी इंजॉय कर लेंगे। तो बस मैं अपने बच्चों को लेके बालकनी में बैठी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल अच्छी धूप आ गई और मेरा मूड हो गया ख़राब, क्योंकि मैं बहुत देर से अवेटेड थी बारिश के लिए। फिर क्या, मैं नहाई धोई और शुरू कर दिया मैंने अपना डेली रूटीन। जैसे कि मुझे जाना था मंदिर, तो मैं मंदिर की तैयारी करने लग गई, जिसमें मैं अपना सारा सामान टोकरी में इकट्ठा कर रही थी। ये टोकरी मैं रोज़ लेके जाती हूँ और रोज़ ही इसे ला के धो देती हूँ, ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना हो, क्योंकि साफ़ सुथरा सामान ही मंदिर ले जाया जाए तो अच्छा है। और मैंने टिफ़िन में जो थोड़ा सा, एक्चुअली मुझे ले जाना था लोटा, लेकिन मेरा बेटा ना गोदी में रहता है, तो अगर मैंने टोकरी में भी अगर दही रखी लोटे में डाल के तो वो गिर सकती है, इसलिए मैं डब्बे में करके दही ले गई थी। उसके बाद मैंने दही और दूध से अच्छे से शिवलिंग पे जल चढ़ाया और पूजा करी आधे घंटे तक। मन को इतनी शांति मिलती है, इतनी पॉजिटिव वाइब आती है, मन करता है रोज़ ही जाओ। लेकिन अभी मैंने ना इवन ऑड डे वाला सिस्टम कर रखा है, क्योंकि मैं अगर डेली नहीं भी जा पा रही हूँ तो मेरी थोड़ी थोड़ी और आदत लग जाए। अब मैं अपनी बेटी के साथ, पहले तो नहीं जाती थी इतना क्योंकि वो गोद की थी, अब ये गोद का है, लेकिन अब ये बैठने लग गया है ना, तो ये मंदिर में साइड में जाके बैठ जाता है, बाकी की मैं पूजा कर लेती हूँ। इतने में ही जैसे ही मैं मंदिर से आई तभी आ गए प्रेस वाले भैया, उन्होंने दिए कपड़े। और कपड़े, मुझे मेरे साथ दिक्कत परेशानी बस इतनी है कि अगर कोई भी काम करना है तो मैं निर्भर हूँ दूसरों पे, और प्रेस वगैरह मुझसे होती नहीं है। और अगर मैं करने भी लग जाऊँ ना तो कपड़े जल जाते हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, रिस्क नहीं लेना। और यहाँ मैंने अपने बेटे को ठंडी हवाओं के बीच छोड़ दिया था। और अब मैं आपको दिखा रही थी कि मेट्रो हमारे कितने पास है, नियर बाय में। और मेरा बेटा ना खेलने में इतना मगन मस्त हो रहा था कि उसे पता ही नहीं कि मैं इसके पीछे बैठी हूँ। और फिर दोपहर का टाइम हो गया, मैंने सोचा कि खाना तो बनाना ही है, तो आज मैंने बनाया है मसाला भिंडी। मैं ना जब अपने लिए भिंडी बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को इस तरीके की भिंडी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा बेटा ना मेरे बाल खींच खींच के एक एक बाल मेरा तोड़ देता है। और सच में इतना परेशान कर रखा है ना मेरे बेटे ने मुझे कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती, बस उसके सोने का इंतज़ार करती हूँ और तभी कुछ ना कुछ कर पाती हूँ। सिर्फ़ एक व्लॉगिंग ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और ना ही बच्चे के सोने का वेट करना पड़ता। और यहाँ पे ना मेरा जो बेटा है ना वो सिलेंडर खोलने में लगा हुआ था। सच बता रही हूँ मैं, ये 2 हाथ का भी नहीं है और इतना शैतान है ना, बस मैं इतनी परेशान रहती हूँ इससे। और मैं इसे बोल रही थी कि भाई अभी नया सिलेंडर लगाया, अभी नए सिलेंडर को दूसरे को मत खोल, जब ज़रूरत होगी मैं तुझे बता दूँगी तब खोल दियो, अभी मत खोल। मतलब मुझे ना लिटरली इससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्यार प्यार से बुलाना पड़ता है। और अभी भी आपको बैकग्राउंड से वॉइस आ रही होगी, कितना इरिटेट करता है। उसके बाद मैंने इसे कहा अंदर बाहर आ जाओ किचन से, मुझे लगा ये मेरे पीछे पीछे आ ही रहा होगा, लेकिन ये वहीं अटक गया। कभी किसी ड्रॉर में उंगली देता है, कभी किसी ड्रॉर में उंगली देता है और उसके बाद ना रोता है। बस इसका यही काम है और पूरे दिन इसका यही काम है। जितनी भी घर में ड्रॉर्स है, आरू के टाइम पे मैंने जितनी भी चीज़ें थी सब हटा दी थी, लेकिन वो इन सब चीज़ों में इतना हाथ नहीं देती थी जितना ये परेशान करता है। कभी फ्रिज खोलेगा, कभी कूलर के अंदर हाथ देगा, कभी हमारा इन्वर्टर टच कर लेगा। इतना दुखी करता है ना कि बस पूछो मत। सो गाइज़, आज का ये व्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को